कि पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम था। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं है ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो इससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है, और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के, जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें। इतना आप जो स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे गवर्नमेंट हो, बीसीसीआई हो या अन्य लोगों को भी, ऐसे पब्लिक को भी, वो नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खेलेगी, ना पाकिस्तान इंडिया के लैंड में आएगा, ना इंडिया पाकिस्तान के लैंड में आएगा। तो बीसीसीआई ने एक नया रास्ता निकलवा दिया कि हम दूसरे देश में जाके खेल लेंगे। दुबई में ये गेम हो रहा है, उनका है कि ये डायरेक्ट थोड़ी है, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है, तो एशिया वर्ल्ड कप है, उसमें हम खेलना चाह रहे। अरे कोई भी हो, XYZ, पहले तो एशिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इन्वॉल्व क्यों है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अब ग्रे जोन में जाना चाहिए? क्यों कोई भी देश पाकिस्तान को अलाउ करता है इस सब चीजों के लिए? क्या आप पीड़ित नहीं हुए हो पाकिस्तान से? कौन सा देश बचा है जो टेररिज्म से पीड़ित नहीं है? उसके बाद आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हो कि एशिया वर्ल्ड कप में खेलेंगे, एंड फिर हमारा बीसीसीआई उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे। क्यों? पता नहीं। शायद उनको मैं नहीं रोक पाई, जबकि मैंने आप ही लोगों के जरिए पहले भी बोला था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरी आवाज शायद आपके जरिए नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके, जो मुझे रोज सुन पाते हैं, कि प्लीज बायकॉट करिए इस मैच को, और शायद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं।